नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल पर, हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर दिन बुधवार को पड़ने वाली हमारी एक विशेष पूजा, जिसको हम लोग विश्वकर्मा पूजा के नाम से जानते हैं। ये पूजा अपने आप में अद्भुत है और इसकी महानता, इसकी गाथा जितनी भी की जाए वो कम है। देवताओं के शिल्पकार और रचनाकार श्री विश्वकर्मा बाबा का पूजन 17 सितंबर को हम लोग किस प्रकार से करेंगे और क्या इसके मुहूर्त हैं, क्या इसके नियम है, पूजन की विधि क्या है, इन सब विषयों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दर्शकों, 17 सितंबर दिन बुधवार को विश्वकर्मा पूजा इस वर्ष यानी 2025 की हम लोग मनाएंगे। ऐसे में बाबा का पूजन कैसे करना है और पूजन का सही मुहूर्त क्या है, सही विधि क्या है, इस विषय की चर्चा आइए इस वीडियो में करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूजन का सही मुहूर्त क्या है। तो दिन बुधवार 17 सितंबर को पूजन का जो सबसे सुंदर मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रातः काल 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, यानी 1.5 घंटा बहुत बढ़िया है। और यद्यपि आप करना चाहें तो प्रातः काल से लेकर के 12 बजे तक कर सकते हैं और उसके पश्चात फिर 1:30 बजे के बाद भी पूजन किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया मुहूर्त की बात करें तो हम उसको 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी मुहूर्त में हमें देवताओं के शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, इनका पूजन उन लोगों के लिए अति अनिवार्य है जो लोग किसी भी क्षेत्र में निर्माण कार्य करते हैं, कुछ भी बनाने का कार्य करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से अगर वो कारीगर हैं और या फिर उन यंत्रों का, उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग किसी भी चीज को निर्माण कार्य में किया जाता है, ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि इस पूजन को जरूर करें। ऐसे में पूजन की विधि क्या है, मुहूर्त तो हम लोगों ने जान लिया कि 10:30 से 12 का मुहूर्त सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर मुहूर्त है। अब पूजन की विधि क्या है, देखिए, कुछ लोग तो जो संपन्न है, समर्थवान है, वो आचार्य को, ब्राह्मण आदि को बुला लेते हैं। लेकिन कुछ कारीगर ऐसे हैं जो छोटे हैं, छोटे स्तर पे हैं, लोग कुछ स्तर पर ब्राह्मणों को नहीं बुला पाते या फिर कभी कभी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में अपने हिसाब से स्वयं की पूजा कैसे की जाए, इसी विषय की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप बढ़िया जो है एक बाबा की प्रतिमा को ले आइए, या फिर फोटो में ही ले आइए, भगवान को जो है विश्वकर्मा जी को लाइए और एक सुंदर आसन बिछा करके स्थापित कर दीजिए। आसन बिछाकर स्थापित कर दीजिए, बगल में जो है कलश बना करके रख दीजिए और कलश के सन्मुख भगवान गणेश गौरी को स्थापित कर दीजिए। इसके पश्चात, इतना करने के पश्चात आप स्वयं सुंदर आसन बिछा करके बैठ जाइए। आसन बिछा करके बैठ जाइए और अपने पास एक जल पात्र, लोटे का पात्र रख लीजिए और उसके पश्चात फूल माला, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, यज्ञोपवीत और धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी सामग्रियां अपने पास एकत्रित करके रख लीजिए। इतना करने के पश्चात बाबा को बढ़िया प्रतिष्ठित करने के पश्चात कलश प्रतिष्ठित करने के बाद रख करके एक दीपक बनाइए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके पूर्व, दीपक प्रज्वलित के पूर्व स्वयं जो है अपने सिर पर, अपने शरीर पर, अपने आसन के पास जल छिड़क लीजिए और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल करके जल चारों ओर छिड़क दीजिए। उसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात अब पहला कार्य क्या करना है, उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में बाबा का ध्यान स्मरण करना है कि आकर के भाव कैसे तो उनकी प्रतिष्ठा करनी है कि वो आकर के हमारे शासन पर विराजमान हो, ऐसी भावना करके उनकी प्रतिष्ठा करो और प्रतिष्ठा के साथ साथ अक्षत और पुष्प उनके सन्मुख, उस प्रतिमा के सन्मुख, उस तस्वीर के सन्मुख प्रदान कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके पश्चात क्या करना है, जब हमारे घर में कोई भी अतिथि, कोई भी श्रेष्ठ गुरुजन या देवता आदि का आगमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके पाद का प्रक्षालन करते हैं, यानी उनके चरणों को धोते हैं। तो जल ले लीजिए और जल को 4 बार उसी तस्वीर या उसी प्रतिमा के सन्मुख छोड़िए, चाहे किसी पत्ते से, आम के पत्ते से, कुशा के द्वारा या किसी चम्मच के द्वारा 4 बार जल छोड़ दीजिए। इसके पश्चात अगर आपने पंचामृत का निर्माण किया हो तो पंचामृत से एक बार फिर छोड़िए,
फिर एक बार जल छोड़ दीजिए। यानी इस प्रकार से उनको स्नान कराइए, भावना करिए कि मैंने उनको स्नान करा दिया है। स्नान कराने के पश्चात अब उनको सुंदर से वस्त्र धारण कराने हैं। तो वस्त्र के लिए अगर आप कोई वस्त्र लाए हो विशेष तो उसको पहना दीजिए। अगर कोई विशेष वस्त्र नहीं है तो फिर वो कलावा जो होता है उसी कलावा को तोड़ करके आप चढ़ा दीजिए। कलावा चढ़ा दीजिए यानी ये भावना करिए कि मैंने इनको स्नान कराया, वस्त्र पहना दिया है। इसके पश्चात जनेऊ एक पहना दीजिए और उसके पश्चात जनेऊ पहन लिए हैं तो बढ़िया जो है रोली, चंदन, हल्दी आदि का टीका, अष्टगंध जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो उससे टीका कर दीजिए उनको। टीका करने के पश्चात क्या करना है, अब अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर फूल मालाएं, फूल चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए और फूल माला के पश्चात सुगंधित इत्र अगर आपके पास हो तो सुगंधित इत्र भी उनको चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात धूप प्रोज्वलित करिए, धूप दिखा दीजिए। फिर दीप प्रोज्वलित करिए, दीप दिखा दीजिए। और इसके पश्चात भोग अर्थात नैवेद्य, भोग लगाइए विश्वकर्मा बाबा को। और भोग लगाने के पश्चात जल के द्वारा आचमन करा दीजिए। अब भोग लगा दिया, जल से आचमन करा दिया। इसके पश्चात अब तांबूल अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये भी उनको प्रदान कर दीजिए। इसके पश्चात को दक्षिणा चढ़ा दीजिए, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना कर लीजिए। इसके पश्चात आप आरती कर सकते हैं और चाहें तो इतना करने के पश्चात हवन करके भी आरती कर सकते हैं। तो पूजन की ये सबसे सूक्ष्म और सरल विधि है, क्रम भी यही है। बस आपको मंत्र आदि नहीं पता है तो यहाँ पर मंत्र आदि जो बोले जाते हैं उनको नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं। हर वस्तु को चढ़ाने के पश्चात समर्पयामी बोल सकते हैं। इतना भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, वस्तुओं को चढ़ा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, बढ़िया से उनको तस्वीर को स्नान कराइए। स्नान के लिए आप उनके पास चरणों में 4 बार जल छोड़ दीजिए, पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फिर सुजल से स्नान करा दीजिए। बढ़िया वस्त्र पहनाइए, वस्त्र के रूप में कलावा पर छोड़ दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए, टीका चंदन कर दीजिए। टीका चंदन करने के पश्चात अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए, सुगंधित इत्र चढ़ा दीजिए, फिर धूप बत्ती, फिर दीप दिखाना, फिर भोग लगाना। भोग के बाद फल चढ़ा देना और फिर तांबूल यानी पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा देना, दक्षिणा चढ़ा देना और अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करके छोड़ देना। इतनी ही पूजा कर ले तो बहुत है। इसी क्रम से कर लीजिए पूजा। और उसके पश्चात हवन करना चाहें तो हवन कर लीजिए, नहीं तो विश्वकर्मा बाबा की आरती कर लीजिए। इतना कार्य कर लीजिए, यही आपके लिए बढ़िया से बढ़िया पूजन है और ये हर प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कराने में सफल होगा। दर्शकों, तो हमने ये जाना कि 17 सितंबर दिन बुधवार को हमें इस बार जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो 10:30 से 12 का मुहूर्त है। पूजन की विधियां जो मैंने आपको बतलाई, इन्हीं विधियों के द्वारा उनका पूजन करना है। भावना और अपने मन में सुंदरता रखनी है। विश्वकर्मा बाबा हर प्रकार से कल्याण करेंगे आपके कार्य में और आपके वर्ग जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति होगी। ऐसी भावना, ऐसी कामना उनसे करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।